बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट लीनियर अलजबरा MTH 501। टोटल 45 लेक्चर्स हैं। जो पहला लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन है और जो लास्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह रिवीजन या उन 44 लेक्चर्स की समरी पे मुश्तमिल होगा। मूसा अल-ख़ारज़मी मुसलमान साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे इस सब्जेक्ट का नाम है अलजबरा, क्योंकि इन्होंने जो सबसे पहली बुक लिखी थी वो अलजबरुल मुकाबला थी। अलजबरा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूजेस मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स टू डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स दैट वेरी ओवर द टाइम। यानी कि अलजबरा जो मैथ की वो ब्रांच है जिसमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं और उन चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को हमने डिस्क्राइब करना होता है जो वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं। अलजबरा इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच अननोन क्वांटिटीज़ आर फाउंड विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अननोन एंड नाउन। यानी कि आपने किसी क्वांटिटी को फाइंड करना है और आपको कुछ चीज़ें पता हैं, कुछ नहीं पता, तो जो पता है और जो नहीं पता उनको यूज़ करके जिस चीज़ को हमने फाइंड करना है हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो सारी वर्किंग होगी इसका मतलब होगा कि हम अलजबरा स्टडी कर रहे हैं। द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब रिलेशनशिप आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग अलजेब्राइक टर्म्स, एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस। तो पहले हम देखते हैं कि अलजेब्राइक टर्म हम इसको बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और अलजेब्राइक इक्वेशन। अलजेब्राइक टर्म क्या है जी? द बेसिक यूनिट ऑफ एन अलजेब्रा इज़ अ टर्म। तो अलजेब्रा की जो बेसिक यूनिट है हम उसको टर्म या उर्दू में रकम कहते हैं। जैसे फ़र्ज़ करते हैं हम लिखते हैं जी x+2, तो जी हमने लिखा है x+2, x एक टर्म है और 2 भी एक टर्म है। प्लस माइनस से टर्म्स की तादाद में इजाफा होता जाता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो फिर टर्म्स चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें 2x तो ये दो टर्म्स नहीं है बल्कि ये एक ही टर्म है। इसी तरह अगर x+2 को आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, लेट अस से x+2 इज़ डिवाइडेड बाई 3, तो अब भी ये दो ही टर्म्स हैं, ये तीन टर्म्स नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम इसको x/3 + 2/3 लिख सकते हैं। तो अब ये देखें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अलजेब्रा इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। अलजेब्रा को पैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अलजेब्रा इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस। इनके ऑपरेशंस कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये ऑपरेशंस हैं 4। अलजेब्रा इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। अलजेब्रा इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। अलजेब्रा बेसिकली आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टूल है। ये आगे बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है। इट इज़ लाइक अ ट्रैक्टर। जैसे एक फार्मर है तो वो ट्रैक्टर यूज़ करता है, इसी तरह अलजेब्रा भी आप समझ लें कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक टूल है। जैसे फार्मर का टूल है ट्रैक्टर, तो मैथमेटिशियन का एक टूल है अलजेब्रा। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड पॉजिटिव और नेगेटिव साइन of operations that must make mathematical and logical behavior। ये जो लिखा हुआ है 8x² + 9x - 1, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। बल्कि यहीं से मैं आपको बता दूं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और अलजेब्राइक सेंटेंस इन दोनों में फ़र्क क्या है। दिस इज़ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग 3 टर्म्स। 8x² पहली टर्म है, 9x दूसरी टर्म है और -1 तीसरी टर्म है। आप लिखें 8x² + 9x - 1 इज़ इक्वल टू 5, यानी कि अगर इज़ इक्वल टू आ जाए तो फिर वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अलजेब्राइक सेंटेंस कहलाता है। तो सिर्फ इज़ इक्वल टू से ही सेंटेंस नहीं बनता, बल्कि 6 सिंबल हैं, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इनमें से कोई भी सिंबल आ गया तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है अलजेब्राइक सेंटेंस बन जाएगा। अब अलजेब्राइक सेंटेंस जो है वो 3 तरह का होता है। जैसे ये लिखा है 2 + 3 = 5, तो ज़रा 2 और 3 को आप प्लस करें तो 5 ही आता है, तो एक ट्रू सेंटेंस है। लेकिन अगर आप 2 + 3 = 10 कह दें, इनके 5 ना कहें, कुछ और कहें, तो फिर वो फॉल्स सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे x + y = 5 मैंने लिखा है, तो ये एक ओपन सेंटेंस है। यानी कि अभी तक आपको इसका ट्रू या फॉल्स होने की कंफर्मेशन नहीं है जब तक आपको x और y की वैल्यूज़ नहीं पता होती। बस अब फर्ज करते हैं x 1 है, y भी 1 है, तो 1 + 1 वो तो 2 आता है, हमने 5 लिखा हो, तो फिर ये ओपन सेंटेंस फॉल्स सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन अगर x को आप 1 कहते हैं, y को आप 4 कह देते हैं, तो 1 + 4 = 5, तो फिर ये ओपन सेंटेंस जो है ये ट्रू सेंटेंस कहलाता है। अब ओपन सेंटेंस की भी आगे से 2 मेन टाइप्स हैं, या इक्वेशन होगी या इनइक्वेशन होगी, यानी कि इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। मसलन इज इक्वल टू आ जाता है तो ज़रा वो इक्वेशन है, ग्रेटर लेस आ जाता है तो वो इनइक्वेशन है। इक्वेशन की फिर अब आगे से ढेर सारी टाइप्स आ जाती हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, काफ़ी सारी। पावर 1 है तो ज़रा लीनियर है, मैक्सिमम पावर अगर 1 है, और अगर पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है। अब हम क्योंकि लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो पावर्स आएंगी वो 1 नहीं आएंगी। लीनियर अलजेब्रा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स इज दैट ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
अगर एक से ज़्यादा इक्वेशंस लीनियर आपके पास इकट्ठी आ गई हैं तो हम उसको सिस्टम कहते हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस का सेट आप कह लें, वो एक सिस्टम कहलाता है। और अगर वो सारी इक्वेशंस लीनियर हैं तो फिर वो लीनियर सिस्टम कहलाएगा। विद लीनियर अलजेब्रा वी डेवलप टेक्निक्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस एंड अननाउन्स। फ़र्ज़ करते हैं आपके पास एक्स वाई जी 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो वेरिएबल कहें या अननाउन कहें एक ही बात है। हो सकता है इक्वेशन ज़्यादा हो अननाउंस कम हो, इक्वेशंस कम हो अननाउंस ज़्यादा हो, दोनों बराबर हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उसी पे डिपेंड कर रहा होता है कि सोल्यूशन आपका किस तरह का आएगा। ये भी पॉसिबल है कि सोल्यूशन ना एग्जिस्ट कर रहा हो, और ये भी पॉसिबल है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो और एक से ज़्यादा सोल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी। तो ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह चेक करेंगे। वी कैन इवन डिस्क्राइब सिचुएशंस वेयर एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशंस एग्जिस्ट and describe them geometrically also. Linear algebra is the study of linear sets of equations and their transformation properties. Linear algebra consists of studying matrix calculus and creates a formal link between matrix calculus and use of linear and quadratic transformations. It develops the idea of trying to solve and analyze system of linear equations. इसकी एप्लीकेशन क्या है कंप्यूटर साइंसेज में, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डिफरेंशियल इक्वेशंस स्पेशली, जो आपका MTH 401 है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, एनालिटिक ज्योमेट्री, गेम थेरी में है, ग्राफ थेरी में है, काफ़ी कुछ है। ऑपरेशनल रिसर्च में चेक करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग में देखते हैं। तो सबसे पहले आप तो ये ध्यान में रखने के लीनियर अलजेब्रा जो है वो अलजेब्रा की तरह नहीं है। लीनियर अलजेब्रा इज नॉट लाइक अलजेब्रा। सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वेक्टर ऑफ फिजिक्स, बाइनरी कोड्स को चेक करेंगे। सोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्टैट आ जाएगी, सिग्नल प्रोसेसिंग आ जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को पढ़ने के लिए भी पहले लीनियर अलजेब्रा का पढ़ना जरूरी है। देयर आर टू प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा, थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल। दिस कोर्स इज कवर्ड इन 45 लेक्चर्स स्पैनिंग ओवर 6 मेजर सेगमेंट्स। और वो कौन से? लीनियर इक्वेशंस है, मैट्रिक्स अलजेब्रा है, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर स्पेसेस स्पेशली, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल सेट्स। ये आपकी रिकमेंडेड बुक्स लिखी हुई है, लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन, डेविड सीले। पर मेन आपकी यही बुक है, लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशंस, डेविड वाली। ये वेबसाइट है जहाँ से हम इससे रिलेटेड मटेरियल चेक कर सकते हैं।